आरोप लग रहा है कि भर्ती का पेपर लीक हुआ है। इसी को लेकर जितने परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं वो उतर आए हैं सड़क पर और वो मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द कर दिया जाए और फिर से परीक्षाएं कराई जाए। हजारों की तादाद में जमा हुए ये युवा किसी खेल के शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, न ही ये कोई तमाशा देखने के लिए जुटे हैं, बल्कि खुद इन्हीं के साथ खेला हो गया है। जो सपना देखा था वो क्षण से टूट गया है। सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग के सिवाय ये भला क्या कर सकते हैं। चाहत है पुलिस की नौकरी की, लेकिन मिल रही है पुलिस लाठियां। इसी 17 और 18 फरवरी को यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा होने का दावा किया गया, लेकिन अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 5-6 दिन हो गए और सरकार इसमें आंसर की जारी करने वाली हो रही। अगर आंसर की आगे तो इसका मतलब भर्ती या होगी। हम नहीं चाहते कि यह भर्ती हो, क्योंकि यह बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती नहीं है। सब सरकार के पास भी सबूत है, लेकिन एक जांच कमेटी के नाम पर सरकार हमें बहका रही है। ये बर्दाश्त नहीं करने का हुआ। 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 17 और 18 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। ये परीक्षा 2-2 पालियों में कराई गई। दावा किया जा रहा था कि 18 फरवरी को पेपर लीक हुआ था। सोशल मीडिया पर पेपर लीक से जुड़े स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। सोशल मीडिया पर पेपर भी वायरल हो रहा है। इसमें प्रश्न पत्र के साथ हाथ लिए जवाब के पेपर वायरल हो रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि कई प्रश्न पत्रों से सील गायब थे। सोशल मीडिया पर कई दलाल सक्रिय थे जो कई ग्रुप से जुड़े थे और QR कोड शेयर कर छात्रों से पैसे ऐंठ रहे थे। सोशल मीडिया पर ये पेपर 500-500 रुपए में बिक रहे थे। इसमें पेपर मैच न होने की सूरत में रिफंड की गारंटी भी दी जा रही थी। 18 फरवरी की शाम की पाली में परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी नकल की पर्ची के साथ पकड़ा गया। उसके बाद FIR दर्ज कराई गई, जिसमें साफ जिक्र है कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक किया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राम बाबू सिंह ने FIR दर्ज कराई है। FIR में सुनियोजित तरीके से परीक्षा का पेपर लीक होने का जिक्र किया गया है। पेपर लीक की शिकायतें बढ़ते देख यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सबूत जुटाने शुरू किए। अभ्यर्थियों समेत उन सभी लोगों से सबूत पेश करने के लिए कहा गया। बोर्ड ने कल यानी कि 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक सबूत पेश करने को कहा। उसके लिए ईमेल ID भी दी गई। इसमें भी सबूत पेश करने का मौका दिया। यूपी का पूरा देश ही जानता है। पेपर के बहुत सारे एविडेंस लोगों ने दिखाए हैं, न्यूज़ पर भी देखने को मिले हैं और सोशल मीडिया पर तो उसी दिन से वायरल हो ही रहा है। तो उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है हम लोगों ने कि हम सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उनका प्रॉपर जांच करेंगे पूरी तरह से। उसके लिए जो है आश्वासन दिया गया है 1-2 दिन का समय लगेगा जांच में। तो सर लोगों ने संपर्क किया। हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर थे और हम लोग को मतलब बुलाया गया। हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। अब जैसा मैम डिसीजन लेंगे वैसा सर। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को ही परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। पेपर लीक की शिकायत आने के बाद बोर्ड मामले की जांच में जुट गया है। बोर्ड ने साफ कहा है कि शिकायतों की जांच हो रही है और जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने एक विज्ञप्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तब फिर निर्णय लिया जाएगा। उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कई जगह उन लोगों ने ज्ञापन दिया था तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाला हुआ है। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी या फिर शिकायतों को खारिज कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इस पर फैसला जल्द ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में FIR भी दर्ज हो गई है। ये मामला सामने आने पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यूपी के शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी सड़क पर हैं, लिहाजा सियासत भी होने लगी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और अभ्यर्थियों की मांग तुरंत मानने की अपील की है।
राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। जो सरकार ये कहती हो कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, उस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, किसान दुखी हो, नौजवान सड़कों पे हो, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? यूपी पुलिस भर्ती ही नहीं, इसी महीने हुई ROARO परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। ये परीक्षा यूपी PSC ने कराई थी। 334 पदों के लिए हुई परीक्षा संदेह में है। 11 फरवरी को ये एग्जाम हुआ था। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अब आंतरिक जांच चल रही है। ROARO परीक्षा भी रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन जारी है। चैनल के माध्यम से सभी निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी से कि लोक सेवा आयोग महोदय को आदेशित करें कि पेपर कैंसिल करवाया जाए और एग्जाम की डेट हम लोग क्लियर कर दिया जाए। हम लोग घेराव बंद कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे। वैकेंसी में पेपर आउट हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पर एकदम फैल चुका था। कुछ जिलों में बात आई है कि पेपर पहले से लीक हो गया था। तो क्या कहते हैं, हम लोग ROARO की जो एग्ज़ाम हुई है 11 फरवरी को, हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया है, बावजूद इसके इस पर रोक नहीं लग पा रही है और सॉल्वर गैंग सिस्टम की कमी का फायदा उठाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो